ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भवतीर्भवति नैष्टिकी। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज का जो विषय है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कंद 1 अध्याय 9। अध्याय 9 का जो शीर्षक है वो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और अभी तक जो हमने पिछली श्लोकों में चर्चा की है, जिसमें कि हमने जो चर्चा शुरू की थी 25 से 28 श्लोकों में, तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो हैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भीष्म देव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि जो उनका कंफ्यूजन है या उनका डाउट है कि सारे युद्ध स्थल में मारे गए जितने भी लोग हैं उनका कारण वो युधिष्ठिर महाराज स्वयं अपने आप को मान रहे हैं। भगवान चाहते तो उनको इसका उत्तर दे सकते थे, परंतु भगवान चाहते हैं कि भीष्म देव जी जो महान वैष्णव हैं, एक तो अपने भक्त का आदर करते हुए सारे संसार को बताना चाहते हैं कि भीष्म देव जी कितने महान हैं। दूसरा, भीष्म देव जब शैया पे लेटे हैं तो उनकी इच्छा है कि वो 5 पांडवों को सुसज्जित रूप से सजे हुए राजा के भेष में, राज्य संभालने वाले के भेष में राज्य युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों को सबको देखें। और तीसरा लक्ष्य ये है कि भगवान भीष्म देव जी चाहते हैं कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी रूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से रहें, जिसके द्वारा मैं अपना शरीर छोड़ पाऊं। तो ये 3 मुख्य कारण है जिनकी वजह से भीष्म देव जी को भगवान ने ये समय दिया कि भीष्म देव जी द्वारा जो है युधिष्ठिर महाराज को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर वो देंगे। तो यहाँ भीष्म देव जी जो हैं स्पेशली संसार के जो कारण हैं, ये मुख्य कारण क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, कि संसार में आने के लिए, संसार में आने के बाद हमारा मुख्य कार्य क्या होता है, वो बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है, जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा है, उसमें कुछ विशेष बातों की चर्चा की गई है, जिसमें कि भीष्मदेव जी ने सर्वप्रथम 9 चीजों के बारे में चर्चा की थी, है ना। एक बार उन 9 चीजों को दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं। तो भीष्मदेव जी से जब प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, तो महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर जो 9 मुख्य कारण भीष्म पितामह ने बताए, उन्होंने कहा भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई कि जो मनुष्य है, अगर वो मनुष्य है तो उसकी 9 योग्यताएं क्या है, उसको आप धर्म ही कह सकते हैं। तो 9 योग्यताएं क्या बताई थी? क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैदिक पत्नी से ही संतान उत्पत्ति करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रखना, सरल होना, सेवकों का आश्रितों का पालन करना, उपर्युक्त, है ना। तो ये 9 प्रकार की जो योग्यताएं हैं एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने वर्ण और आश्रम के बारे में भी बताया था। वर्ण और आश्रम के बारे में क्या बताया था कि उन्होंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए थे। आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और 4 वर्ण क्या बताए थे? पहला क्या वर्ण है? कौन बताएगा पहला वर्ण? ब्राह्मण। ब्राह्मण, वेरी गुड। पहला ब्राह्मण है। दूसरा वैष्णव। क्षत्रिय। तीसरा वैश्य। और चौथा है
शूद्र शूद्र। तो ये 4 और 4 वर्ण आश्रम बताए हैं। तो इसके बताने के तत्पश्चात आगे का जो हम चर्चा करने वाले हैं ये कुछ इसी से ही जुड़ी हुई है। तो आज हम श्लोक संख्या 27 की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 27 की चर्चा, स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 27। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्रिय धर्मान भगवत धर्मान समाख्या सयोगतः। अनुवाद इस प्रकार से है, तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडव बार व्याख्या की, कई बार व्याख्या की। तो यहाँ पर 3 चीजों के बारे में मुख्य चर्चा हो रही है। पहला है दान कर्मों के बारे में, दूसरा राज्य के राज्य विषयों कार्यकलापों के बारे में, और तीसरा मोक्ष कर्मों के बारे में कि मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया, मतलब व्याख्यान किया। तो किसके बारे में? स्त्री और भक्तों के बारे में, महिला और भक्तों के बारे में उन्होंने क्या वर्णन किया। यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर अनुवाद में जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, दान देना ग्रस्त का मुक्त कर्तव्य है। तो यहाँ पर चर्चा जो हो रही है सर्वप्रथम वो दान और कर्मों की चर्चा हो रही है। दान कर्म क्या है? दान देना ग्रस्तों का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर 50% बताया गया है। तो एक प्रश्न मन में उठता है कि हम 50% अपने धन का दे दें। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, तो क्या आप 10,000 रुपए जो 50% क्या दान दे दें? हाँ, तो यहाँ पर दान देने का 2 अर्थ है। एक तो किसी को निस्वार्थ भाव से आपने किसी को दे दिया, दूसरा दान देने का अर्थ ये होता है कि आप उस 50% से भगवान की सेवा करें। आप समझ रहे मेरी बात? तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि अपनी 50% को कहाँ लगाया जाए? 50% को भगवान की सेवा में लगाया जाए। उसकी सेवा के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपने घर में भी आप भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में उस धन को लगा सकते हो। भगवान के लिए नाना प्रकार के आहार बना सकते हो, घर में ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हो, भगवान के वस्त्र खरीद सकते हो, मंदिर की सफाई करवा सकते हो, मंदिर का निर्माण करा सकते हो, मंदिर के लिए भगवान का कोई आभूषण दे सकते हो, मंदिर के पर्दे बनवा सकते हो, मंदिर के लिए जो सामग्री चाहिए होती है वो व्यवस्थित कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने 50% ऐसे उठाना है और दे देना, आप उसको योग्यतावश कहीं ना कहीं लगा सकते हो। भक्तों की सेवा में लगा सकते हो, किसी गरीब व्यक्तियों को प्रसाद वितरण करवा सकते हो, गरीब व्यक्तियों को दान दे सकते हो, है ना, उनको जपमाला दे सकते हो, उनको हरि नाम करवा सकते हो, कहीं कीर्तन करवा सकते हो, घर में कीर्तन करवा सकते हो। मतलब उस 50% को आपको आध्यात्मिक जगत में लगाना है। तो यहाँ दान देने का मतलब है that 50% should be utilized for spiritual activities and the 50% is utilization for your personal डेकोरम, जो आपको खाद्य पदार्थ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वट एवर नीड्स, वो 50% को वहां लगाना चाहिए। ठीक है ना। 50% में से भी 50 तो आपने भगवान की सेवाओं में नियुक्त कर दिया। अब आप 50% का कैसे करेंगे? 50% में से भी कहा गया है 25% को आपको कहाँ रखना चाहिए? यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। और 25% को आपको कहाँ लगाना चाहिए? अपनी आवश्यकताओं के लिए लगाना चाहिए। तो उससे 2 कार्य होंगे। पहला 50% तो सेवा में लग गया, दूसरा 25% जो है वो आपका सेफ हो गया। और जो 25% है आपका, है ना, आपको बुरी परिस्थिति के लिए आपने 25% रख लिया, और 25% कहाँ कहाँ यूज होगा? जब आप 25% को अपने जीवन में लगाओगे तो आपकी अनावश्यक चीजों को आपको कंट्रोल करने में सहयोग मिलेगा, आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे मैनरफुली। आप ऐसा नहीं होगे अपनी इच्छाओं अनुसार कहीं भी आनंद फानंद खर्च कर दोगे। सो इट्स अ बैलेंस एक्चुअली, 50% फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, 25% फॉर योर इमरजेंसी एंड 25% फॉर योर बेसिक नीड्स। सो ये एक क्रम है जिसके द्वारा हमें अपने धन को लगाना चाहिए। तो यहाँ तैयार रहना चाहिए 25% भगवान की सेवा के लिए।
आगे बताते हैं ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, तो ब्रह्मचारी का कर्तव्य यज्ञ है। गृहस्थों को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्तियों को तपस्या करनी चाहिए। तो वानप्रस्थ मतलब, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 100 साल की अवधि में 50%, 100 साल की अवधि में 25 ईयर्स ब्रह्मचार्य के लिए, 25 ईयर्स गृहस्था के लिए, 25 वानप्रस्था और 25 फॉर संन्यास। तो जो 50% ऑफ लाइफ है उसको कहाँ लगानी चाहिए? तपस्या में लगाना चाहिए व्यक्ति को। और पहले की जो 25% लाइफ है उसको कहाँ लगाना चाहिए? उसे दान धर्म देने के लिए। जब वो आय कमाता है तो उसको दान देने के लिए लगाना चाहिए। और जो पहले के 25 साल हैं उसको क्या करना चाहिए? उसको यज्ञ करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। और ऐसा यज्ञ का मतलब है ऐसा अध्ययन करना चाहिए जिससे आगे के 75% जो है वो अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चला सके, आध्यात्मिक रूप से। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीव के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कार्य है। तो ये जो आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइज करने के लिए, दैट यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, ये सब कुछ भगवान का है और उनकी ही सेवा में लगाना है। ब्रह्मचार्य जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य यह समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति भगवान की है, कि ये जो 25 साल का जब स्टार्टिंग 25 ईयर्स होते हैं इसमें ये प्रशिक्षण मिलता है आध्यात्मिक जगत का, ये संसार जो है ये भगवान की संपत्ति है। तो आगे के जो 75% की लाइफ है उसमें हम अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं करते, हम ये सोच के कार्य करते हैं कि ये भगवान की प्रॉपर्टी है और हम इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। करेक्ट। अतः कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः ग्रस्त जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा में निमित्त दान देना चाहिए। तो यहाँ पर भोग विलास मतलब ब्रह्मचारी लाइफ में तो उसको लाल कपड़ा पहनना है, उसके आहार में भी नियंत्रण होता है। मगर जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में चला जाता है तो वो धन संचय करता है, धन संचय करता है, घर में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, कई बार वो नाना प्रकार की एक्टिविटीज करता है, भोग विलास करता है। जब वो ये सब भगवान के दिए किए द्वारा कर रहा है तो उसका कर्तव्य बनता है कि उसको दान धर्म करना चाहिए, गृहस्थ का नियम है। मगर आजकल क्या है, गृहस्थ लोग सो रहे होते हैं घर में और ब्रह्मचारी बेचारे बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, है ना, मेंबरशिप बना रहे होते हैं, मंदिर के लिए दान इकट्ठा कर रहे होते हैं, ये कर्तव्य कर रहे होते हैं। तो ये सोसाइटी क्या है, बिल्कुल गलत चल रही है। आप में से कितने लोग दान देते हैं अपने सैलरी में से? रेज योर हैंड। मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग कि कितने लोग अपनी सैलरी में से हर बार दान देते हैं। हार्डली मैटर 50 है, 25% है, जो भी है, एवरीवन। तो ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि हम इस संसार में भगवान की दी हुई संपत्ति को उपयोग में ले रहे हैं। कहते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मगर मन में क्या चल रहा होता मालूम है? मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। तो मन में ये चल रहा होता है मेरा है, आपको मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, मगर ये सब कुछ भगवान का है ना, है ना, ऐसे ही है ना, ये सब कुछ भगवान का है और हम भगवान की संपत्ति भगवान को दे रहे हैं। ये अन्न, अनाज, धन, कपड़े, वस्त्र, ये सब कुछ भगवान का है। जिसका है उसी को देने में हमें संकोच होता है, बताओ, है ना, जिसका है उसको वापस देने में हमें संकोच होता है। अतः ग्रस्त जीवन में विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के लिए निमित्त दान देना चाहिए। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है, कि जो भगवान का है उसी से सब कुछ आ रहा है। भगवान की शक्ति के भंडार से ही हमें शक्ति मिलती है जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अतएव ऐसी शक्ति के द्वारा किए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जो भगवान से लिया है उसको अर्पित करना चाहिए, जो हम उनसे ले रहे हैं उनको अर्पित करना चाहिए। पेड़ से निकला फ्रूट, फ्रूट आपने लिया, गप से खा लिया, दिया भगवान ने, पूछा भी नहीं आपने। किसी के घर में गए, दरवाजा खुला, जाके ड्राइंग रूम में बैठ गए, डाइनिंग टेबल पे फ्रूट रखा था, उठा के खा लिया। कैसा लगेगा? जिसका घर है उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? रिप्लाई करो, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा?
किसी के घर में गए, है ना, उसके किचन में घुस गए, किचन में कुछ खाने का सामान है, उठा के खाना शुरू कर दिया, उससे पूछा ही नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। एक्चुअली हम यही करते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान की संपत्ति को लेते हैं, एक बार झूठे मुंह पूछते भी नहीं। हमसे जो अच्छे वो भगवान के भक्त जो होते हैं ना, भक्तों के घर में बच्चे होते हैं, उनके बेचारों के हाथ में एक चॉकलेट दे दो ना, तो भले उनको खोलना ना आए चॉकलेट, फिर भी वो बेचारे तोतली भाषा में जाके चॉकलेट का रैपर के समेत भगवान के सामने रख देते हैं, पहले भगवान को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। तो एक छोटे से बच्चे में बुद्धि आ जाती है जब भक्त के घर में जन्म लेता है। हम तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तभी भगवान को भोग नहीं लगाते। फिर क्या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, हम सब भोग विलास की वस्तुएं कर रहे हैं। फ्रूट आया, फट से खोला खा लिया। बाहर से हम अपने, जब हम बाहर से परचेजिंग कर रहे होते हैं फ्रूट्स की या किसी वेजिटेबल की, तो सब्जी वाला कहता है चख के देखो बड़ा स्वादिष्ट है, आप भी उठाते हो मुंह में डाल लेते हो, उसी को जूठा लगा देते हो भोग भगवान को। पहले अर्पित भगवान को करना चाहिए फिर उसको खाना चाहिए। सो विशेष बात यह है, जिसका है उससे पूछना चाहिए कि भगवान आपका है, पहले आप इसको अर्पित करेंगे फिर आप इसको ग्रहण करेंगे। तो दोष युक्त जाता है तो दोष मुक्त आता है ना। कितने दोष लगे, किसी की वस्तु आपने ले ली उसमें कितने दोष हैं। फल को कितने लोगों ने खरीदा बेचा, कोई शराबी होगा, कोई कोई कुछ होगा, कोई कितने खेतों में होगा, वहां पर लोगों ने मल त्याग किया होगा, जब बेचने में चीटिंग प्रोपेंसिटी आई होगी, हो सकता है जो बेचने वाला है वो शराबी होगा, उसकी आय से उसने शराब पी होगी। तो कितने दोष लग जाते हैं एक फल को टूट के आप तक पहुंचने में। मगर वो दोष मुक्त तब होते हैं जब भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, दोष युक्त आते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। उसी तरह हमारा जीवन है, मनुष्य योनि में आते हैं, कई सारे पाप कर्म लेके आते हैं, दोष युक्त आते हैं, भगवान के सामने शरणागति ले लेते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं, गोलोक धाम चले जाते हैं। बोलो हरि बोल। ऐसा होता है, दोष युक्त आते हैं, भगवान को अर्पित हो जाते हैं, भगवान से कहते हैं हमें क्षमा करना, हमारे पिछले कर्मों को माफ कर देना, हमें दोष मुक्त कर दो, हमें गोलोक धाम भेज दो। भगवान कहते तथास्तु, आप गोलोक धाम चले जाओ। ऐसे ही होता है, हम भी एक फल के समान है भगवान के लिए, भगवान के वृक्ष का एक पका हुआ सुंदर सा फल जो कई बार, है ना, कई हाथों से होके आ रहा है, दोष युक्त है, परंतु जब भगवान को अर्पित हो गया, दोष मुक्त हो गया, भले ही जघन्य से जघन्य अपराध आपने किए हों, भगवान तुरंत माफ कर देते हैं। मृगारी कितना बड़ा कसाई था, कितने जानवरों को बचपन से जवानी तक उसने मारा, तुरंत मुक्त कर दिया गोलोक धाम के लिए। नाम जपा, नाम नाम पे पूरी आसक्ति, नाम जपा, मुक्ति प्राप्त हो गई, है ना। जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती है और पुनः समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति से सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती है और उनसे भगवान में लौटाना होता है। तो यहाँ जो है, जैसे जैसे साइकिल है ना, नदी वो कहाँ से मिला, जल बादलों से मिला, बादल को सागर से मिला, उसी प्रकार से भगवान ये सागर के समान है, वहीं से संपत्ति आ रही है और वहीं हमें अर्पित करना है। जो कुछ है तेरा भगवान के लिए है, जो आया भगवान से भगवान का ही है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। ठीक है, अगर आपकी शक्ति का कोई बल है तो वो बल यही है कि भगवान को अर्पित करें। आता है भगवत गीता में 9 पॉइंट ये है 27, 9.27 में भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते हैं या दान देते हैं, वह सब हमें भगवान को ही अर्पित करना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात की है। जो तपस्या करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो खाते हैं, दान देते हैं, वो सब किसको, भगवान को अर्पित करना चाहिए, है ना। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। तो ये जो शक्ति है ये भगवान की है, ये उधार ली है आपने, भगवान से प्राप्त हुई है आपको। आप में अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि एक घास के तिनकों को उगा सकें, कहाँ से उगाएंगे। हम सोचते हैं हम अपने आप अपने कार्यों को खुद कर रहे हैं, हम अपने ऊपर निर्भर हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आसमान से पानी की बूंद ना गिरे, धरती को ना छुए,
आप कितने भी बीज बोलो, वो बीज भी भगवान से आता है, वो धरती भी भगवान की है। और वो धरती पे पानी ना गिरे, वो अंकुरित ना हो, उससे फसल ना उगे और धान ना निकले, आप खा नहीं सकते। आपके किए गए धन संचय से आपकी भूख नहीं मिट सकती। आपको भगवान पे निर्भर ही होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। रेज योर हैंड, एक्नॉलेज करो कि अपने ऊपर निर्भर हो। जितने लोग अपने ऊपर निर्भर हैं हाथ ऊपर करें। देखो गोविंद प्रभु कह रहे हैं मैं अपने ऊपर निर्भर हूँ। अच्छा, कितने लोग भगवान पे निर्भर हैं? फटाफट हाथ ऊपर करो। देखो गोविंद प्रभु का स्टेटमेंट बदल गया। तो आगे बताया जाता है, जब हम इसी विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं, तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कल्मशों से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो भौतिक उन्माद है, जो भौतिक उन्माद उठता है चीजों को हड़पने का, और जो कल्मश है इस भौतिक जगत के, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। और क्या होता है, जो प्रकृति में रहते हैं ना, हम इस भौतिक जगत में आते हैं, यहाँ पर जीवन जीने की योग्यता हमें मिल जाती है। योग्यता यही है कि भगवान की सेवा करने की योग्यता हमें प्रदान हो जाती है। जब हम सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, कहते नहीं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, है ना। ओम जय जगदीश हरे गाते हैं, उसमें कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। ये तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, और ये धन भी तेरा है। मगर भगवान को आजकल कहते हैं तन मन तो ले लो, धन के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना? इसके लास्ट में एक बड़ी सुंदर स्टोरी सुनाऊंगा आपको धन के विषय में। अब आगे यहाँ पर चर्चा जो शुरू में हमने की, यहाँ पर चर्चा हुई दान कर्मों के बारे में, कि दान कर्म किस प्रकार से करने चाहिए। भगवान को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान से ही ये सब कुछ प्राप्त है। भगवान की शक्ति है, भगवान को ही हमें वापस देनी है। अब आगे चर्चा हो रही है राज्य के विषय के कार्यकलापों के लिए। तो यहाँ बताया जाता है, राज धर्म राजनीतिक क्षेत्र श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न है, एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कम संग्राहक बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर धन संग्रह करने की बात हो रही है कि राजनेता क्या करते हैं, धन संग्रह नहीं करते हैं, वो दान देते हैं। उनका कर्तव्य है दान देना। ये राजनेता कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं। तो राजनेताओं को क्या करना चाहिए? धन देना चाहिए, ना कि धन संग्रह करना चाहिए। राजाओं को केवल कर संग्रह बनने के बजाय, कर मतलब टैक्स लेने के बजाय, दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। कि कोई भी यज्ञ करना है, किसी भी प्रकार का यज्ञ करना है, वो केवल राज्य की संपन्नता के लिए होता था। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता था। मोक्ष प्राप्त मतलब आध्यात्मिक रूप से अपनी प्रजा को उजागर करना, एनलाइट करना, ये राजा का कर्तव्य होता था। मगर आजकल राजा मतलब राजनेता, जो मिनिस्टर्स हो गए, सब जो हैं आजकल सत्ता को चला रहे हैं, इनका कर्तव्य है आध्यात्मिक रूप से सारे व्यक्तियों को जागरूक करना। आगे बताया जाता है, पिता गुरु और राजा को कभी भी जन्म मृत्यु तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्रदान करने के मार्ग पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा अब यहाँ पर गुरु पिता और राजा को जो है, इनका कर्तव्य होता था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उनको मुक्त करना। ये कैसे हो सकता है? ये केवल भगवत चेतना से हो सकता है। भगवत भावना भावित मतलब कृष्ण भावना भावित अगर कोई व्यक्ति किसी को बनाता है, तो इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ सकता है, यहाँ से मुक्त हो सकता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल सकता है, जब तक वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता। तो यहाँ जो है, पिता गुरु और राजा का ये कर्तव्य होता है। अगर पिता इस योग्य नहीं है,
तो उसको संतान उत्पत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, कोई गुरु है, अगर वो भगवत धाम आपको ले जाने के योग्य नहीं है, आपको भगवत प्रेम देने के योग्य नहीं है, तो गुरु करने की उसकी अंदर कोई योग्यता नहीं है, ना ही उसे कोई अधिकार है। और राजा राजगद्दी पे तब तक नहीं बैठ सकता जब तक वो आध्यात्मिक ना हो। ये पहले हुआ करता था, परंतु आज क्या है, कोई भी राज्य सत्ता पे बैठ जाता है, भले वो आध्यात्मिक हो या ना। जब वे प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न हो जाते हैं, तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कि जब कुछ सब कुछ बैलेंस कर दिया जाता है, तो क्या होता है, सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। ये सुचारू रूप से सब कुछ ऑटोमेटिक चल, एक छत्र राजा होता है, कई सारे मिनिस्टर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक छत्र राजा। आजकल कोई ये है, आजकल लोग क्षण से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं। तो यहाँ पर मतलब है कि छल से बटोर लिया जाता है किसको, वोट्स को, कि किसी ना किसी ब्राइब देके कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने वोट्स को खरीद लेते हैं। लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता है, और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वोट देके एक व्यक्ति वोट देता है क्योंकि लालच लेके। आजकल क्या होता है, ब्राइब दी जाती है और कई प्रकार के द्रव्य इंटॉक्सिकेशन कराई जाती है ना, कुछ झूठे वादे किए जाते हैं और वोट्स ले लिए जाते हैं। अयोग्य व्यक्ति योग्य नहीं होता है, उसको उस स्थान पे बैठा दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को कभी सभी प्रकार के सुखी बनाने प्रयत्न में कहर ढाता है। तो यहाँ सुखी बनाने का वादा तो करता है, मगर उस पर कहर डालने लगता है। दूसरी ओर वह अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाता है। तो क्योंकि चीटिंग प्रोपेंसिटी अंदर आ जाती है, वो क्या करता है, चोरी करने लगता है और धूर्त बन जाता है। सत्ता के पैसे को जो है अवांछित तरीके से अपने पास संग्रह करता है और झूठ बोलता है। दूसरी ओर और डामाडोल राज्य पर राज्य पर करों की वृद्धि करते जाता है, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो, जो भी प्रयोजनों के लिए व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नाना प्रकार के कर लगाता है ताकि धन संग्रह हो, और जहां उसको वो खर्च करता है वो योग्य स्थान नहीं होता। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत में धर्मन शास्त्र में जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ग्रहण ठीक योग्यता योग्य प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने गए हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है, तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है, मतलब उसको फॉलो करती है। तो क्या होना चाहिए राज्य के अंदर, राजा के अंदर क्वालिटीज क्या होना चाहिए, पुण्यात्मा होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, शौर्यवीर मतलब बलशाली होना चाहिए, और दानवीर होना चाहिए। तब जाके प्रजा उसको फॉलो करना शुरू करती है। और राजा क्या होता था, राजऋषि होता था। और ऊपर बताया जाता है कि राजाओं को निर्देश देने के लिए योग्य योग्य ब्राह्मण रखे जाते थे, कि ब्राह्मणों की सहमति से वो कार्य करता था ताकि किसी प्रकार का अधर्म ना हो सके। मगर आज अपनी मर्जी से सत्ता चलाई जा रही है, किसी ब्राह्मण को सुना नहीं जाता। कोई ऐसे ब्राह्मण की कोई टीम नहीं बनाई जाती जिससे धर्म अधर्म का पता चल सके। कौन सी चीज करने के लिए अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है, उसके अंदर भेद नहीं समझ में आता। जब तक आप अनुकूल और प्रतिकूल में भेद नहीं कर पाएंगे, तो अनौपचारिक तरीके से धर्म को, धार्मिक रूप को आप नहीं अपनाएंगे, और ऐसे धर्म कार्य नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्य करने के पीछे ये देखना चाहिए कि ये भक्ति के लिए या धर्म के लिए अनुकूल है तो उसको किया जाए, और भक्ति और धर्म के लिए प्रतिकूल है तो उसको बिल्कुल ना किया जाए। और ये निर्णय कौन करता था, ये निर्णय करते थे ब्राह्मण। और ब्राह्मणों की एक टीम हुआ करती थी जो राजा को ये निर्देश देती थी। और राजा क्या होता था, राजऋषि होता था, ब्राह्मणों की ही तरह सोचता था। होता था राजा मगर वैष्णव होता था, तो ब्राह्मणों की तरह उसकी सोच होती थी। ऐसा राजा आलसी
विषयी व्यक्ति नहीं होता था, जो प्रजा पर आश्रित रहता हो। क्योंकि प्रजा पे आश्रित रहना मतलब जो नेतागण होते हैं वो क्या करते हैं, कर इकट्ठा करते हैं, सैलरीज लेते हैं बड़ी बड़ी, मगर कोई कार्य नहीं करते। इसका मतलब वो प्रजा पे ही आश्रित रहते हैं और प्रजा का ही शोषण कर रहे होते हैं। पुण्य आत्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा में नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दबाव नहीं किया करते। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसा दुष्कर्म करने का साहस भी ना कर सके। तो पहले जो जो उनको दंड दिए जाते थे वो ऐसे दंड होते थे कि जिससे दोबारा डाकू या चोर लोग हैं वो उन कार्यों को दोबारा नहीं किया जा करते थे। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी अ, ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर बताया गया है कि चोर और डाकू ही प्रशासन चला रहे हैं। भाई जिसने कई से साल जेल काटी है वो मंत्री बन जाता है ना। और जो मंत्री होता है वो कई साल जेल काट लेता है, या तो जेल पहले काट लेता है या काट के आता है तो मंत्री बन जाता है, या मंत्री बन के फिर जेल काटता है। तो ये बड़ा बड़ा ही कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है कि या तो मिनिस्टर बनता है बाद में जेल काटता है, नहीं तो पहले जेल काट के आता है फिर मिनिस्टर बन जाता है। ये कलयुग है, ठीक है ना। यहाँ जो बताया जा रहा है बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है, श्रीमद् भागवतम है जिसमें भीष्म देव जी इतनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं जो आज के युग के बारे में पूर्ण तरीके से सटीक बैठती है। आगे बताया जाता है तब तब कर लगाने के नियम सरल होते थे। ये टैक्स जो होता था बहुत सरलता से लगाया जाता। तब कर लगाने के नियम सरल होते थे, ना तो कोई जबरदस्ती की जाती थी, ना घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। 1/4 मतलब 1/4 आप अपनी उपज का ले सकते हैं। राजा को किसी को प्राप्त संपदा का 1/4 पर हक जताने का अधिकार था। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक उदाहरण भी आता है। जब भगवान श्री राम के पास एक बार सीता जी गई, उन्होंने पूछा कि भगवान मैं ब्राह्मणों को भोजन पे बुलाती हूँ और भगवान आप बाग साकी सारे ब्राह्मण हैं उनके लिए बहुत सारा मिष्ठान बनवाती हूँ, नाना प्रकार के भोजन बनवाती हूँ, मगर जो ब्राह्मण जन है वो आते हैं थोड़ा सा पाते हैं और चले जाते हैं। मतलब इतनी वैरायटी नहीं पाते, थोड़ा सा खाते हैं चले जाते हैं। मैं सोचती हूँ वो अच्छी तरह खाएं, तो पता नहीं उनको संतुष्टि होती है कि नहीं आती, मैं संतुष्ट नहीं हो पाती। तो भगवान कहते थे हमेशा श्री राम की आप दोबारा उनको बुलाइए। तो ऐसे ही दोबारा बुलाया उनको। तो जब दोबारा भोजन कराया तो भगवान ने कहा फिर से खिलाओ, फिर संतुष्ट हो जाएंगे, उनके लिए वैसे ही बनाओ और अच्छा बनाओ। तो सीता जी ने अब जो है बनाना शुरू किया। तो सारे ब्राह्मण इकट्ठे हुए। तो उन ब्राह्मणों में जो एक ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, उनके ईष्ट थे शिव जी, उन्होंने शिव जी का आह्वान किया। अब शिव जी को पता लगा भगवान श्री राम के यहाँ भोजन कराया जा रहा है, तो वो आ गए पीछे पीछे। महादेव के पीछे क्या है, देवों के देव महादेव आ रहे हैं, तो सारी जो देवताओं की पूरी टोली थी उनके पीछे पीछे चल दी। भाई भगवान श्री राम के यहाँ प्रसादम वितरण हो रहा है, कौन नहीं पाना चाहेगा। भाई श्री राम भोजन करा रहे हैं, कौन नहीं पाना चाहेगा। तो जो है अगस्त मुनि जो थे उनमें श्रेष्ठ थे। अगस्त मुनि ने क्या किया, प्रसाद पाना शुरू किया। एक दिन प्रसाद ही पाते रहे, उन्होंने सबको बोल दिया मैं पाऊंगा पहले, मैं जब संतुष्ट हो जाऊंगा तो बाकी के ब्राह्मण पाएंगे। और जब अगस्त मुनि ने देवताओं का आवाहन किया तो सबको पता चला गया कि भाई भगवान राम के यहाँ भोजन कराया जा रहा है। पहले शिव जी आए, उनके पेट में आके बैठ गए अंदर उधर में। भगवान शिव जी देवतागण तो कहीं भी बैठ सकते हैं, तो उनके पेट में आके बैठ गए। उनके पीछे और भी देवतागण आ गए, सबके सब पेट में उनके बैठे हुए हैं। उन्होंने एक दिन पूरा प्रसाद ही पाने में बिता दिया, पूरी रात प्रसाद पाने में बिता दिया, अगला दिन प्रसाद पाने में बिता दिया। सीता जी भागी भागी गई भगवान श्री राम के पास। उन्होंने कहा भगवान ये तो प्रसाद पाए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। तो भगवान ने कहा उनको थोड़ा सा बोलो, थोड़ा जलपान कर लेंगे। तो बोले पिछली बार जलपान के लिए बोला 7 समुंदर में से 1 समुंदर पी गए, अब मैं अगर बोलूंगी तो सृष्टि से जल खत्म हो जाएगा। आप समझे, तो जल बोलूंगी तो जल खत्म हो जाएगा। तो सीता जी बोली कि भगवान बोले कि और प्रसाद खिलाओ। तो बोली देखो मैं ये चर्चा आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर बात की। सीता जी ने बोला श्री राम आपसे ये कहना चाहती हूँ हमारे कोष में जो अनाज था, हमने अपने कोष का अनाज समाप्त कर लिया है।
अब जो बाकी का कोष है वो प्रजा की संपत्ति है, वो मैं नहीं खिला सकती, उस पे ना तो मेरा अधिकार है और ना ही आपका। भगवान श्री राम के घर में ऐसी बात हो रही है कि उस पे प्रजा का अधिकार है, क्योंकि भगवान श्री राम राजा महाराज जो राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो मर्यादा को ये दर्शा रहे हैं कि जो प्रजा की संपत्ति है उसको नहीं ले सकता मैं। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ ये कनेक्ट होती है बात कि बताया जा रहा है जो प्रजा की संपत्ति का 1/4 ही मांगा गया। आप समझ रहे हो? और उस 1/4 पे उनका अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं कि अच्छा मेरा हिस्सा खत्म हो गया, प्रजा का हिस्सा मत खिलाना, मैं स्वयं चलता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला ये आभूषण उतारो, सूती सी साड़ी में, एक सिंपल सी साड़ी में मैं बिना किसी राजवेश में चलूंगा। और दोनों दाम्पत्य गए और अगस्त मुनि के सामने जाके प्रार्थना की, हे भगवान, हम दाम्पत्य आपको जितना प्रसाद खिला सकते थे हमने आपको खिलाया, अब आप जल ग्रहण कीजिए। मैं आपको वचन देता हूं जब मैं पुनः वापस जी संसार में आऊंगा तो मैं आपको संतुष्ट करूंगा। तो संतुष्टि के टाइम ये हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आखिरी उंगली पे पर्वत को उठा लिया, तो जो आसमान से जो बूंदें गिर रही थी, जो इंद्रदेव वर्षा कर रहे थे, वो एक एक हाथी के समान थी, एक एक बूंद। तो जब ऊपर से वर्षा गिर रही थी तो बीच में ना अनंत शेष जो है उन्होंने कुंडली बनाई हुई थी, उस पे जल गिर रहा था और वहां से छिटक के नीचे आ रहा था। तो वो जो हाथी के समान जो बूंद थी वो हाथी के सूंड के समान हो गई, मतलब छोटी हो गई, और भगवान ने उसको सीमित कर दिया। अब पूरी जो वृंदावन की जल स्थली थी वहां का सारा जल गया कहाँ? भाई जब वर्षा खत्म हो गई तो वहां तो बगीचा वैसे का वैसे था, एक जल की बूंद मात्र नहीं थी। जैसा वृंदावन पहले था उससे भी सुंदर लग रहा था, तो ये आखिरकार जल गया कहाँ? तो जो अनंत शेष थे उनकी पूंछ पे बैठ के वो शिव जी और अगस्त मुनि वो जल को पी रहे थे जो भगवान ने प्रार्थना की थी। तो कहने का मतलब है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपनी प्रजा का हिस्सा नहीं लेते, ठीक है ना। तो आगे चर्चा करते हैं, बीच में एक कथा आ गई, आई एम रियली सॉरी। किसी को इतना देने में कोई ऐतराज नहीं कभी नहीं होता, मतलब कर देने में, क्योंकि राजा के पुण्य आत्मा होने तथा धार्मिक धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, जिस तथा अन्न, फल, फूल, रेशम, कपास, दूध, हीरे, जवाहरात, खनिज इत्यादि। अतएव कोई भी भौतिकता की दृष्टि से असंतुष्ट नहीं होता था, कोई भी भौतिक अंतर्दृष्टि नहीं होती थी, क्योंकि सब आध्यात्मिक रूप से सोचते थे। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, कि कृषि और पशु जिसके पास ज्यादा होते थे वो संपन्न होता था। ऐसा नहीं था उसके पास घर बड़ा हो सब कुछ हो, केवल पशु ज्यादा है और क्या है, कृषि करने में वो प्रखर है, वो खेत है उसके पास, अनाज उपजा रहा है, इसका मतलब वो समृद्ध है। अतः उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था। उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई आवश्यकता, कृत्रिम आवश्यकताएं नहीं थी। मतलब इन सब चीजों से वो दूर थे, सौंदर्य श्रृंगार, ठीक है ना, इन सब मदिरा पीना, इन सब चीजों से दूर थे, क्योंकि सात्विकता से जी रहे थे और इन सब चीजों की आवश्यकता भी नहीं होती जीवन में। राजा को यह देखना होता है कि मानव की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। मानव की शक्ति क्या है? पशु के समान नहीं होती, उसको आत्म साक्षात करने के लिए ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसका ये भी फल है कि हमारे जीवन में जो चीजें हमें मिलती हैं, धन, संपत्ति, घर, परिवार, ये क्या है? हम सोचते हैं ये है, ये लक्ष्य है, और भगवान क्या है? साधन है जो प्रदान करते हैं, मगर उल्टा होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये है कि भगवान लक्ष्य हैं, ये सब सारी चीजें साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए। संसार की सारी योजना इसी विशेष उद्देश्य से पूर्ति के लिए होती है। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता है मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं, मत मतलब वोट्स के बल पे नहीं। मंत्री सेना नायकों तथा सामान्य सिपाही तथा व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से
सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी झूठे नहीं जिन्होंने ऐसे तपस्वी छूटे नहीं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग कर दिया हो। तो उनसे भी आंख बंद नहीं करते, उन पे भी ध्यान रखते थे जो तपस्वी होते थे, वो छूट ना जाए कहीं उनकी नजरों से, तो वो उन तपस्वियों पे ध्यान रखते थे। राजा भक्ति भली भांति जानता था कि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते, क्योंकि राजा जानता था कि भगवान कहते हैं मेरा एक बार तिरस्कार कर दोगे चल जाएगा, मगर मेरे अनन्य शुद्ध भक्तों का तिरस्कार मैं सहन नहीं करता। ये 18वें श्लोक में भगवान 68 श्लोका में कह रहे हैं, 18.68। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उच्चकों के भी विश्वस्त जन नायक होते थे, कि जो चोर उचक्के होते थे वो भी तपस्वियों के पास जाते थे और उनका आदर करते थे, जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। राजा निरक्षरों निरक्षरों मतलब अनपढ़, राजा निरक्षरों तथा असहायों तथा विद्वानों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते थे। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सारे उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ाना होता था। लोगों को लूटना नहीं, है ना। सैनिकों की भर्ती सारे विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभी चर्चा जो हमने की वो की राजा के धर्म के बारे में, कि राजा के कार्यकलाप कैसे होते थे और किस प्रकार से एक राजा को होना चाहिए। तो ये जो भीष्मदेव हैं ये युधिष्ठिर महाराज को बताना चाह रहे हैं कि दान धर्म क्या होता है, तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है, दूसरा तुम्हारा कर्तव्य है एक राजा को किस प्रकार से अपनी प्रजा के साथ रिलेट करना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए एक राजा का। तो ये उनको बताने की जगह पूरे संसार को बता रहे हैं, ताकि भौतिक जगत में आगे आने वाले कलयुग में भी लोगों को इसकी शिक्षा प्राप्त हो सके। अब आगे भीष्मदेव जी मोक्ष की चर्चा करते हैं युधिष्ठिर महाराज से। ये दो कार्य तो बता दिए, अब तीसरा कार्य क्या है वो बता रहे हैं। जहां तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम क्रोध अवैध इच्छाओं लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो इन चार चीजों पे मनुष्य को विजय प्राप्त करनी होती है मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, है ना। किस पे, काम क्रोध अवैध इच्छाओं लोभ, मतलब अवैध इच्छाओं लोभ और मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना होता है। किस पे, अगर क्रोध पे नियंत्रण चाहिए तो दूसरों को क्षमा करना सीखो, क्रोध पे नियंत्रण के लिए। कई बार गलती हमारी होती है तो भी सॉरी बोलो, कई बार गलती सामने वाले की होती है, मगर आपको संसारिक रूप में अपने आप को स्थिर रखना होता है, तब भी आप क्षमा बोल दो और उससे दूर हो जाओ। ये सिद्धांत है एक्चुअली, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का कर्तव्य है दूसरों को क्षमा करना। अच्छा, क्षमा करने के बाद क्योंकि आप मनुष्य हो, मनुष्य हर पल हर समय अपने अपने क्या करता है, अपने जीवन को प्रशिक्षित करता है भगवत धर्म के लिए। बड़े बड़े सन्यासियों का भी कई बार पतन हो जाता है, किससे, असत संग से, असत संग के द्वारा उस विषय में बारे बारे में सोच के जिससे उसका अपराध बार बार हुआ है। अपराध अगर आपसे हो भी गया या किसी से भी हो गया है तो उससे क्षमा मांगने के बाद उसका संग त्याग देना चाहिए। परंतु अगर वो व्यक्ति आपका संग करना चाहे तो उसको अपना भी लेना चाहिए, मगर अपनी बुद्धि को कभी भी उस दौरान दोबारा उस क्षेत्र में नहीं ले जाना चाहिए। तो अगर आपको कभी अपने क्रोध को कंट्रोल करना है तो क्षमा करना सीखना होगा। तो ये पहला शिक्षा है जो कि भीष्मदेव जी युधिष्ठिर महाराज को मोक्ष के बारे में बता रहे हैं। अवैध इच्छाओं से मुक्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं ना बनाई जाएं, कि अगर आपको अवैध इच्छाएं मतलब अननेसेसरली चीजों को के पीछे लालच को रोकना है, आप समझ रहे हैं, हमारी जो लेमेंटेशन है, हमारा जो लालचपन है, इसको रोकना है, तो व्यर्थ की योजना मत बनाओ, ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा। क्योंकि जिसकी मनोस्थिति अच्छी है उसकी परिस्थिति हमेशा अच्छी होगी, मगर जिसकी मनोस्थिति खराब है उसकी परिस्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती। नोट डाउन, कि जिसकी मनोस्थिति ठीक है उसकी परिस्थिति हमेशा अच्छी होगी।
मगर जिसकी मनोस्थिति खराब है, चाहे कितना भी धनवान हो जाए, उसकी परिस्थिति कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो योजनाएं आपको फंसा देती हैं और आप अवैध इच्छाओं के पीछे भागने लगते हो, तभी आप लोन लेते हो और उसको चुकाने में परेशान रहते हो। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आध्यात्मिक अनुशीलन मतलब आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक चीजों को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, नींद पे कंट्रोल पा सकते हो। सहिष्णुता द्वारा, है ना, सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। मतलब सहिष्णुता क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल द्वारा क्या हो सकता है, लोभ पर, इच्छाओं पर कंट्रोल हो सकता है। नियमित एक संतुलित आहार द्वारा अभिन्न रोगों से होने वाले गड़बड़ी से बचा जा सकता है। नियमित संतुलित आहार, जो भी पा रहे हैं प्रसाद रूप में भगवान को अर्पित करके भोग लगा के नियमित रूप से ऐसा आहार पाया जाए जैसा भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है। तरल होना चाहिए, ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, ज्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, है ना, कम तेल वाला होना चाहिए, है ना, ऐसा भोजन होना चाहिए जल्दी पच जाए, कच्चा आहार ज्यादा लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसा खाते अन्न वैसा होता है, कैसा होता है, मन। आत्म संयम में झूठी आशाओं से मुक्त मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, आत्म संयम से अपने मन को कंट्रोल करके सेल्फ रियलाइज करके आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है कि ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जो मुझे मिल रहा है भगवान की कृपा द्वारा मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। आगे क्या बताया जाता है, आगे कहते हैं और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। कि हमारी कुसंगति होती है, जो हमारी एसोसिएशन होती है, बैड एसोसिएशन, उससे क्या होता है, हमारा धन व्यय होता है। दूसरे को देख के हम भी खर्च करने लगते हैं, उसके पास कार है हमें भी चाहिए, मेरे दोस्त के पास ये है मुझे भी चाहिए, उसने सजेशन दिया बड़ा घर ले लो मुझे भी चाहिए, है ना, जो घर है वो ठीक नहीं है ना, ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, अच्छी नौकरी चल रही है दूसरी बदल लो, धन तुम्हारा इतना है थोड़ा और बढ़ा लो, घर नहीं मिलने के पैसे हैं लोन ले लो। तो ये कुसंगति क्या है, ये हमारे आसपास की जो एसोसिएशन है वो कहती है ऐसा, है ना। कहते तुम वैष्णव हो, हाँ मैं वैष्णव हूँ, पार्टी में चलोगे, बोले नहीं। यार पार्टी में चलो कोई बात नहीं, वहां पे कोल्ड ड्रिंक पी लेना। वहां जाने के बाद बोलता है कोई नहीं थोड़ी सी बियर पी लो, विस्की पी लो। तो हमारा जो असत संग है वहां धन संचय होने लगता है, वहां धन खर्च होने लगता है, सॉरी। फिर थोड़ा थोड़ा हमारी हैबिट बन जाती है, हमारा कैरेक्टर बिल्ट हो जाता है ना। फिर हमारी डेस्टिनी वही होती है जैसी हमने कार्य किया है। तो पहला थॉट प्रोसेस था, सेकंड पोजीशन थी, थॉट प्रोसेस के बाद क्या हुआ, एक्शन हुआ, एक्शन, रिपीटेड एक्शन से क्या हुआ, हैबिट मेंटेन हो गई, हैबिट से क्या हुआ, कैरेक्टर बन गया, कैरेक्टर से क्या हुआ, कैरेक्टर हो गया, उसके बाद डेस्टिनी आ गई। तो जैसा हमारा थॉट प्रोसेस है, अगर हमने उसे फलीभूत कर दिया, उसमें पानी डाल दिया, तो क्या होगा, वो अंकुरित हो जाएगा और आगे जाने के बाद उसका वृक्ष भी वैसा ही निकलेगा और उसके फल जो होंगे बड़े कड़वे होंगे, है ना, जिसको खाने में स्वाद नहीं आएगा। कितने लोगों को समझ आ गया, रेज योर हैंड। अच्छा, 10 है, सबको आ गया, वेरी नाइस, मुझे नहीं आया। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है। योगा करने से शरीर के संतुलन से भूख पे नियंत्रण पा सकते हैं। और नश्वर का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। नश्वरता का मतलब क्या है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये नश्वरता है। आप समझ गए, नश्वरता क्या ज्ञान क्या है, वी ऑल आर टेम्परेरी नॉट परमानेंट, ये शरीर नश्वर है। नश्वरता का ज्ञान, एवरीथिंग इज टेम्परेरी नॉट परमानेंट, इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्परेरी है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। तथ्यों मतलब जो शास्त्रों में लिखा है उसके निर्धारण से हम क्या कर सकते हैं, झूठे तर्क को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, शास्त्र, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या है,
कि तथ्य जो दिए गए हैं, तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। आगे बताया था वाचालता को गंभीरता से तथा मौन द्वारा भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। वाचालता मतलब वाचा मतलब बोलने से, को गंभीरता से मतलब जो भी बोलना है गंभीर विषय के बारे में बोलना है। गंभीर विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की गुणगान करना, ये वाचालता है। और क्या है आगे बताया जाता है, मौन द्वारा भय को पराक्रम से जीता जा सकता है ना। मौन द्वारा मतलब समय आने पे चुप हो जाने से क्या हो सकता है? भय को मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। भय और पराक्रम से जीता मतलब डर को, किसी प्रकार की जो डर है उसको मौन रह के जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा, स्वाध्याय मतलब पठन द्वारा, स्वाध्याय क्या है? पठन द्वारा, शास्त्रों का अध्ययन करना मतलब। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। कैसे स्वाध्याय द्वारा? निरंतर रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, रामायण जैसे महान ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए, जिससे आलसी मोक्ष मार्ग प्राप्त हो, है ना, असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर क्या है, उसको पठन पाठन करना चाहिए, है ना। आगे बताया जाए जिस जिस तरह, अब आगे स्त्री वर्ग की चर्चा हो रही है। जहां तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्य को की प्रेरणा स्रोत मानी जाती हैं। स्त्रियां क्या है? मनुष्य की प्रेरणा स्रोत हैं। संसार में बच्चे के लिए माता प्रेरणा है, माता के बाद स्त्री पत्नी के रूप में प्रेरणा है, बहन के रूप में प्रेरणा है। आप समझ रहे हो, स्त्री एक पुरुष के लिए, एक मनुष्य के लिए प्रेरणा है ना, ये शास्त्र में बताया गया है। इस तरह वे मनुष्य के अधिक शक्तिशाली होती है। मनुष्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्त्री को बताया गया है, क्योंकि वो प्रेरणात्मक रूप से जीवन में होती है। प्रमा और पराक्रमी जूलियस सीजर की क्लियोपेट्रा के विषय में हो गया था। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो जो उनकी लज्जा होती है वही उनकी शक्ति होती है। स्त्रियों का क्या है? जो उनकी लज्जा है वही उनकी शक्ति है। अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा वाल पर वाल पर से नियंत्रण ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पाद उठ खड़ा होता है। मतलब जब भी स्त्रियों का पतन हो जाता है तो उत्पाद कैसे खड़ा हो जाता है? व्यभिचारी का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। अवांछित कैसे? वर्ण संकर किसे कहते हैं? वर्ण संकर इसे कहते हैं पर स्त्री या पर पुरुष संग करना, इसको वर्ण संकर कहते हैं। वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? पर स्त्री या पर पुरुष के मिलने से जो संतान उत्पत्ति होती है उसको वर्ण संकर कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब उसका नियंत्रण पत्नी का खो जाता है। मान लीजिए एक पुरुष के साथ एक पत्नी रहती है या पिता के साथ पुत्री रहती है, तो पिता का कर्तव्य है पुत्री को पूरा सम्मान देना और उसको लज्जा सहित अपने नियंत्रण में रखना। उसी तरह एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी को सुरक्षित रखना, ढक के रखना और लज्जा समेत उसको अपनी संपत्ति बना के रखना। मतलब संपत्ति का कहने का मतलब है डोमिनेट करने की बात नहीं कर रहा हूं। इट शुड बी डेकोरेट लाइक अ ज्वेलरी, बहुत डेलिकेट है। आप जैसे बच्चों का पालन पोषण करते हो, कहीं उसको चोट तो नहीं लग गई, कहीं वो खो तो नहीं गया, है ना, कहीं वो बाहर जा रहा है उसको कोई असुविधा तो नहीं है, बाहर जा रहा है तो कोई साथ होना चाहिए। जैसे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते हो ना, वैसे स्त्रियों को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। भले ही स्त्रियां बाहर जाती हो, हर आधे घंटे एक घंटे में पूछना चाहिए तुम कहाँ हो, है ना। तो नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी वो समझ लीजिए द वुमेन इज द डेकोरेशन ऑफ सोसाइटी। आप समझ रहे हैं, विच इज द डेकोरेशन ऑफ सोसाइटी। अगर आप डेकोरेशन खराब कर दोगे ना तो सोसाइटी का बैलेंस खराब हो जाएगा। फीमेल्स आर वेरी मच रिस्पेक्टफुल। आपकी जो पत्नी है, आपकी जो माता है, बहुत सम्मानजनक है। वैसे ही दूसरे की पत्नी है, दूसरे की माता है, वो भी सम्मानजनक है। तो फीमेल्स आर डेकोरेशन ऑफ दिस सोसाइटी। तो वो नियंत्रण में रहती है तो क्या होता है? संयम में रहती है।
और क्या होता है, पति या पिता के साथ बहुत नियंत्रण में रहती है। परंतु अगर उनको बिल्कुल फ्रीडम हो जाती है, पति अपने स्थान में अलग अलग घूम रहा है, पत्नी अपने स्थान में घूम रही है, तो पति कुसंग कर लेता है, पत्नी भी किसी और के साथ संग कर लेती है। इनके साथ जो संतान उत्पत्ति होती है वर्णशंकर कहते हैं। और ऐसे संसार में फिर लोग घूमते हैं। नैतिकता से जन्म नहीं होगा तो उसको क्या संस्कार मिलेंगे? तो एक एक संस्कार में सबसे पहला संस्कार होता है यज्ञ पवित्र कहते हैं, जिसको यज्ञ द्वारा भगवान से प्रार्थना करके हम एक विवाह संपन्न करते हैं, जिससे पुरुष और स्त्री का मेल होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, संतान उत्पत्ति करने के लिए दूसरा गर्भ धारण संस्कार करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, यज्ञ संपन्न कराते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें एक ऐसी संतान दो जिसे हम भक्त बना सकें, है ना। ये कर्तव्य है किसका? गृहस्थ आश्रम का। तो जब भगवान संतान आपको देता है, तो आप पीछे भी हमने पढ़ा कि पिता अगर भक्त बनाने के योग्य है तभी संतान उत्पत्ति की उसे आज्ञा मिलती है, तभी उसको बच्चे का जन्म देने का अधिकार है, अन्यथा नहीं है। परंतु अगर ऐसे बच्चे जन्म देंगे जिनको पिता को भक्त बनाने का ही नॉलेज नहीं है, या उसको संस्कार देने का आभास उसको नहीं है कि मैं बच्चे को संस्कार दूं, तो ऐसे बच्चे क्या होंगे? वर्णशंकर पैदा होंगे, कि अपनी भोग विलास की वजह से बच्चे उत्पन्न हो गए और आगे जाके उसी नैतिकता को वो अपनाएंगे, भौतिक जगत की चीजों में विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसी चीजों को वर्णशंकर कहा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से समझा दिया कि इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, कभी ये शब्द हमारे बीच में दोबारा आए कि वर्णशंकर क्या है, तो ये समझने की जरूरत है। आगे क्या है, भीष्मदेव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। तो जो लास्ट भगवान शिक्षा दे रहे हैं भीष्मदेव जी, वो भगवान की प्रसन्नता के बारे में दे रहे हैं। इस सब भगवान की सनातन दास है, हम सब भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। तो हम जब ये सब भूल जाते हैं तो क्या होता है, बारंबार हमारा जन्म होता है, और 84 लाख योनियों में हमें हर योनि में 21,000 बार जन्म लेना होता है। परंतु मनुष्य योनि में सिर्फ एक बार जन्म मिलता है, जिसमें आप परख कर सके कि आपको पशु योनि में वापस जाना है या इस मनुष्य योनि को समाप्त करके द लाइफ इज प्रिपरेशन एंड द डेथ इज एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन को पार करके आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना है, और इस भौतिक जगत से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम वापस जाना है। भगवान को प्रसन्न करने की विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है, घर में भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित करना अति आवश्यक है। अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। तो भगवान समक्ष बैठे हैं, उनके सामने कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। जैसे पिता बैठा है और बच्चा सामने है, तो पिता के घर में होते हुए बच्चा उत्पात नहीं मचाता है। जैसे पिता घर से बाहर जाता है दफ्तर, उत्पात मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि माँ तो सरल है, माँ से कंट्रोल नहीं होता है। तो बच्चा जब घर में होता है, पिताजी देखे गेट से बाहर निकल गए, ऑफिस चले गए, पीछे से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मगर जितनी देर पिताजी घर में थे, बच्चा शांति से बैठा हुआ था, है ना। पिताजी नाराज हो जाएंगे, पिताजी डांटेंगे, नियंत्रण में रखेंगे। तो उसी प्रकार से जब हम घर में अर्चा विग्रह स्थापित करते हैं, तो हम नियंत्रण में होकर सारे कार्य करते हैं, भगवान को अर्पित करके करते हैं। जो कुछ भी करते हैं भगवान की सेवा के लिए रखते हैं, क्योंकि हमारे समक्ष हमेशा प्रस्तुत होते हैं। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, है ना। अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए और भक्तों की सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में वास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ऐसे सब ये सब बिना व्यय के बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं। कि मतलब बिना व्यय बिना खर्चे वाले कार्य हैं। घर में जो आप अन्न लाए हो, उससे रोटी बनानी है, भगवान को अर्पित करना है, सुंदर सुंदर डिशेस बनानी है, भगवान को अर्पित करना है, तो ये बिना व्यय के काम है, मतलब इसमें खर्चा नहीं होता है, जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। देखो भगवान को प्रसन्न करना भी इतना आसान है। भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन, आपकी चेतना को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं है ना। आगे बताएं, इस प्रकार यह विषय पितामह द्वारा अपने पौत्रों को समझाया गया। तो देखिए पिताजी जो मतलब ग्रैंडफादर अपने अपने जो है 5 पांडवों को, अपने ग्रैंड सन्स को समझा रहे हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। कितना हार्ट टचिंग है, एक्चुअली वेरी हार्ट टचिंग, कि शरीर छोड़ते हुए इतनी सुंदर स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे आगे जो हैं इस संसार को बहुत सुंदर तरीके से चलाएं।
हर चीज को समझ पाए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, हर जगह वो स्पेशल रूप से जो है हर चीज को बारीकी से देख पाए और समझ पाए। तो ये आखिरी श्लोक है, लास्ट का, इसको फिनिश कर लेते हैं। श्लोक संख्या 28। धर्मार्थ कामोक्षा कामोक्षाश्च सहोपायनाम यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्विता। अनुवाद इस प्रकार से है, तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की आवश्यकताओं की वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। तो यहाँ पर उन्होंने इतिहास से मतलब शास्त्रों द्वारा उदाहरण दिए। आगे बताते हैं, तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं, जो भूतकाल में कई घटित हुई थी। यद्यपि ये किसी तिथि तथा क्रमानुसार नहीं है, तो कोई अलग अलग जगह से टॉपिक लिए गए हैं जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है। ऐसे इतिहास तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों द्वारा जो या कहे कि विभिन्न ब्रह्मांडों से घटित है, तो ये अलग अलग जगहों से, अलग अलग ग्रहों से इकट्ठी की गई हैं। तो क्योंकि कई नारद मुनि की हैं, कहीं कहीं से कथाएं ली जाती हैं। क्योंकि व्यासदेव जी ने लिखा है, तो भगवान के क्या है, भगवान के गुणावतार हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो हर जगह की कथा लिखेंगे, कि हमारी सृष्टि की कथा नहीं है कि ये धरती लोक की कथा है, ये अलग अलग ब्रह्मांड की अलग अलग जगहों से ली गई है। इसीलिए कथाओं के यहाँ पर बताया था, इंद्रलोक की भी कथा है, पाताल लोक की भी कथा है, तो अलग अलग जगह से लोकों से कथाएं ली गई। इसलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। ठीक है ना। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से स्रोत होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान से सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध ना हो, कि हमारी जो बुद्धि है उसमें ये पूरी तरह ना समाये पाए, हमारी सीमित बुद्धि है, मगर यह सीमित कथाएं हैं। इसको समझने के लिए अगर कम बुद्धि भी है तो भी इसको हमें समझना चाहिए और इसके जीवन में अपनाना चाहिए। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। तो आगे जो आएंगे तो कई कथाओं को कई अलग अलग शास्त्रों से वर्णित करेंगे। तो आगे जो हम चर्चा करेंगे, तो आज हमने जो चर्चा की वह भीष्मदेव जी जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किसको, युधिष्ठिर महाराज को। आगे जो हम 29 से 31 श्लोक में पढ़ेंगे, उसमें जो भीष्मदेव जी का फाइनल मूवमेंट है, जब वो शरीर त्याग करेंगे उस समय का फाइनल मूवमेंट है, उसमें वो बता रहे हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में और भगवान की गुणगान के बारे में आगे चर्चा हुई है ना। तो यहाँ पर अभी हम इसको यहीं समाप्त करेंगे, आगे की चर्चा कल प्रस्तुत करेंगे। श्लोक थोड़ा बड़ा था और टॉपिक आज खत्म करना था। तो आज हमने भीष्मदेव के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो नॉलेज है, जो ज्ञान वो देना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, वो हमने 25 से 28 तक संपन्न कर लिया है, जो कि शास्त्रों द्वारा उन्होंने सारी चीजों को नियुक्त करके बताया है। अब हम 29 से 31 तक कल चर्चा करेंगे, जो भीष्म पितामह जी का फाइनल मूवमेंट है। ठीक है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं इंस्टाग्राम डिवोटीज को हरे कृष्णा बोल देता हूँ। श्रद्धा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग श्रद्धा जी, सो नाइस ऑफ यू। भूभृत, शिवम प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अभी प्रभु, थैंक यू सो मच। उदय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गोपी जी, थैंक यू सो मच। शिव सक्सेना, थैंक यू शिव प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो भी कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए, आप शायद उसको समझ पा रहे हो। कहीं कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और आपका दिन सुखद हो, सफल हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो कमेंट्स पे डाल सकते हैं, इसमें नंबर है, और नंबर पे आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं।
मैं आपको नंबर लिख के देता हूँ 999991234992। इस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। आपके पास नंबर पहुंच गया है। थैंक यू सो मच, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। यस, अब आपकी बारी। जी, एक एक करके फटाफट ले लेते हैं। टाइम इज नाउ 10:54। सॉरी, माफी चाहूंगा, आज लेट हो गया। श्लोक बड़ा था, इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी था। दिलीप प्रभु, अंकिता माता जी, हरे कृष्णा। और ये तो मेरा ही है। संदीप प्रभु, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? संध्या माता जी, कोई क्वेश्चन? दर्शन कृष्ण प्रभु, उमेश प्रभु जी, सुधांशु प्रभु, प्रतिमा माता जी, मनीष प्रभु, देव प्रभु, अमित दुआ प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा हाँ सा। जी। मैं ज्यादा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल हो गया ये आज। हाँ, थोड़ा सा फास्ट पर कर लेते हैं। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। प्रभु जी, पहली चैप्टर के भगवत गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को ये कहते हैं कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो वरण संकर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि वरण संकर वो है जहाँ पे एक आदमी को दूसरी औरत के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये दोनों बात में हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है प्रभु जी। यहाँ पर है कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो बाकी के जो पुरुष है, कोई स्त्री अलग अकेली रह जाती है जब, तो दूसरा पुरुष है उसका शोषण करने लगता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वेरी राइट। ठीक है। तो जब कोई विधवा हो जाएगी और बहुत सारी स्त्रियां हो जाएंगी और पुरुष सारे खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए पुरुष समाप्त हो गए, स्त्रियां स्त्रियां बच गई, तो बाकी के जो पुरुष बच जाएंगे वो उनका शोषण करेंगे। जब उनका शोषण करेंगे तो ऐसे संतान उत्पत्ति होगी जो वर्ण शंकर कहलाएगी। ठीक है ना? तो इसका जी। इसका इसका, इसका जो इसका इसकी वजह होगा वो मैं हूंगा। मैं नहीं चाहता कि शंकर संतानों की उत्पत्ति की वजह मैं बनूं, ताकि आगे समाज में आने वाले जो बच्चे हैं वो उपद्रव मचाएं बड़े होके। आप समझ गए मेरी बात? जी। तो यहीं पर भीष्म पितामह जी भी बोल रहे हैं वर्ण शक्कर के बारे में। वही बात, ये चर्चा दोबारा दोहराई जाती है। ठीक है, ठीक है। तो क्लियर क्लियर हुआ? किसी का और प्रश्न? देव प्रभु कोई क्वेश्चन? अमित प्रभु जी क्वेश्चन? विश्वजीत वरा प्रभु जी क्वेश्चन? गोविंद प्रभु जी एनी क्वेश्चन? माधवी किसी माता जी, अनीता माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहल जी, कोई बहल प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट टू स्पीक। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। आई होप मनीष प्रभु आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हाँ जी प्रभु जी, मिल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप संतुष्ट रहे होंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच।